नमस्कार दोस्तों, 26 मई 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो लाता हूं इस चैनल पर। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायलिन। वायलिन से संबंध रखते हैं आपके पद्म विभूषित सम्मानित एन राजम। देखिए, आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एक एग्ज़ाम के लिए बताता हूँ। इस बार के जिन्हें भी पद्म विभूषण और जो भी अवार्ड मिले हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया है, उनसे आपका 100% एक नंबर का बनेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो देख के जाइएगा या याद करके जाइएगा किसी प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम में। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विभूषण पुरस्कार। अगला है, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब को किसने लिखा है जिसे राष्ट्रपति श्रीपल्ली राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मैंने गलत पढ़ दिया था, सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। प्रेजेंट में यही उपराष्ट्रपति हैं देश के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपी सत्यन। पीपी सत्यन राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब लिखा है और इस किताब को लॉन्च किए हैं प्रेजेंट उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट में जो हैं सीपी राधाकृष्णन जी ने लॉन्च किया है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला, राष्ट्रीय क्षमा दिवस ऑस्ट्रेलिया में प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 मई को राष्ट्रीय क्षमा दिवस ऑस्ट्रेलिया में प्रति वर्ष यानी हर साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 26 मई को। अगला, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? तो यह चुना गया है ऑप्शन बी, 12। टोटल 12 सांसद हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए इन्हें चुना गया है। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे स्टार मार्क के साथ हाईलाइट करिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला है, बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब लिखी गई है ऑप्शन सी, श्याम श्रीनिवासन। कौन? श्याम श्रीनिवासन जी के द्वारा बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब लिखी गई है। याद रखिए, किताब लेखन टॉपिक से एक नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यह एक अच्छा प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे स्टार मार्क करके हाईलाइट करिएगा। फिर अगला है, हर साल अफ्रीका दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 मई को। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है। अफ्रीका दिवस हर साल 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, यूसीसी विधेयक किस राज्य में पेश किया गया? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी इसे कह सकते हैं आपके 100% चांस है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, आपके किसी भी एग्जाम में, रेलवे हो या एसएससी। देखिए, यूसीसी और यूजीसी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यूसीसी विधेयक आपका ऑप्शन बी, आसाम राज्य पेश किया है। आसाम राज्य ने पेश किया है यूसीसी विधेयक, तो यह इम्पोर्टेंट है। अगला, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स यानी एनसीबी, शॉर्ट में एनसीबी आपने नाम सुना होगा। तो इनके निदेशक बने हैं ऑप्शन सी, अनुराग गर्ग। याद रखिए, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
हमारे जो एजेंसियां हैं उनसे जो नए निदेशक बनते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुराग गर्ग आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं, तो इसे इम्पोर्टेंट समझिएगा। अगला, अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? याद रखिए, दूसरे फुटबॉलर, पहले रोनाल्डो ही हैं, तो दूसरे बने हैं ऑप्शन ए लियोनल मेसी। लियोनल मेसी एक अरबपति बनने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं, यानी अरबपति फुटबॉलर हैं और ये दूसरे नंबर के हैं। पहले नंबर पे आपको रोनाल्डो हो जाएगा, तो ये से याद रखिएगा। फिर अगला है, किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा, ये पता ही होगा आपको, हाल ही में ये बहुत चर्चा में रहे हैं। आप पार्टी से छोड़कर बीजेपी पार्टी में गए हैं राज्यसभा की पद से, तो राज्यसभा की सीट सभा की याचिका समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राघव चड्ढा, याद रखिएगा। तो प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।